कि आखिर बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण सीट मिल्कीपुर क्यों है, जिसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने स्वयं अपने सिरे पर ली है। समाजवादी पार्टी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या को जीती है और उसने एक साफ संदेश दिया है कि अयोध्या की जनता ने जब नकार दिया है 2024 के चुनाव में बीजेपी को, तो 27 में पूरे प्रदेश की जनता नकारने वाली है और मंदिर और मस्जिद की राजनीति यूपी में नहीं चलने वाली है। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लगातार गहमा गहमी जारी है। और ये चुनाव ऐसे उपचुनाव है, शायद मुझे लगता है कि आजादी के बाद पहला ऐसा उपचुनाव हुआ होगा जिसको लेकर के दोनों ही पार्टियां लगातार एक दूसरे पर इतने भयानक रूप से हमलावर हैं। और हाल तो यह है कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसमें एक ऐसी सीट है जिसको जीतने के लिए ये 9 विधानसभा सीटों को हारने को तैयार हैं दोनों ही पार्टियां, चाहे वो सपा हो या फिर भाजपा हो। मैं आपको बताऊं, इन 10 विधानसभा सीटों में जिस पर उपचुनाव होना है, इसमें अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की मिल्कीपुर विधानसभा आती है। और इस मिल्कीपुर को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है कि कुछ भी हो जाए, मिल्कीपुर को जीतना है तो जीतना है। आपको मैं मिल्कीपुर का इतिहास बताऊं तो मिल्कीपुर से यहां पर इस वक्त विधायक थे अवधेश प्रसाद, जो फैजाबाद लोकसभा से इस बार जीत करके सपा के टिकट पर संसद तक पहुंचे हैं। बीजेपी के लल्लू सिंह को उन्होंने हराया है और वो मिल्कीपुर से कई बार के विधायक रह चुके हैं। वो महज एक बार 2017 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से हारे थे। उस वक्त बीजेपी से जो है गोरखनाथ बाबा चुनाव जीत करके विधानसभा तक पहुंचे थे, लेकिन पुनः वो 2022 में आते हैं और 2022 में कमबैक करते हैं और फिर हर बार की तरह विधायक बन जाते हैं और फिर ये सीट खाली होती है 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद। अब इसे जीतने के लिए दोनों ही पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं कि किसी भी प्रकार से इस सीट को जीतना है। आखिर इस सीट का इतना मायने क्यों है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, हम आपको समझाना चाहते हैं। 2 विधानसभा सीट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इन 10 विधानसभाओं में। एक तो है अयोध्या की मिल्कीपुर और दूसरा है अयोध्या से ही सटा जिला अंबेडकर नगर, वहां की एक सीट है कटहरी। कटहरी को भी जीतना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि मिल्कीपुर को जीतने के लिए सभी नेताओं को, सभी पार्टियों के द्वारा जो है जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की जो इन 10 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी मिली है, उसमें खासकर 2 सीटें, पहली मिल्कीपुर, दूसरी कटहरी की जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सिरे पर ली है। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता जो अब की बार सांसद बनकर के दिल्ली पहुंचे हैं, अवधेश प्रसाद के सिरे पर मिल्कीपुर की जिम्मेदारी दी गई है। या फिर यूं कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश यादव ने भी अपनी निगाहें गड़ा करके रखी हैं कि मिल्कीपुर में किसी भी प्रकार से चूक ना होने पाए और मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव अपने पाले में इसे करना ही करना है। हम आपको बताते हैं आखिर ये सीट इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। अभी हाल ही में हमने पहले देखा 2 महीने पहले कि जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया 4 जून को, तो उसमें सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा आया और सबसे चौंकाने वाली सीट ने सबसे ज्यादा अगर कोई परिणाम दिया तो वो अयोध्या लोकसभा क्षेत्र था, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र। और जब वहां से बीजेपी हार गई, सबसे ज्यादा पक्की, सबसे ज्यादा मजबूत सीट यदि मानी जाती थी बीजेपी की, तो वो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र मानी जाती थी। क्योंकि अभी हाल ही में 6 महीने 7 महीने पहले ही राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, इतना भव्य माहौल था, ये लग रहा था कि महज आपकी बार 1.5 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख, 3.5 लाख वोटों के अंतर से बीजेपी अयोध्या को जीत जाएगी। लेकिन जब 4 जून के शाम के वक्त ये परिणाम आया कि वहां से बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह चुनाव हार गए हैं, तो ये पूरे देश के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग खबर था। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का जो विश्लेषण था, जो पोल था, वो पूरा फेल हो चुका था कि आखिर कैसे हो गया कि बीजेपी कैसे अयोध्या को हार गई। तो अब उस हार की जो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि फजीहत बीजेपी की हुई, वो पूरे देश में हुई और उसी को जीत करके अखिलेश यादव ने, जो वहां से संसद तक पहुंचे, उनको अयोध्या का राजा बता दिया। तो अब जब एक बार फिर 2 महीने बाद ही विधानसभा का उपचुनाव होना है अयोध्या जिले में मिल्कीपुर विधानसभा सीट का, तो बीजेपी इसको सबसे ज्यादा जीतना चाहती है। हम बताते हैं कि बीजेपी क्यों जीतना चाहती है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी क्यों इस सीट को इतना ज्यादा जीतना चाहती है। हम आपको बताएं कि ये बहुत पहले से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रहा है और मिल्कीपुर विधानसभा में एक परिवार है, सेन परिवार, जिसे बाबू मित्र सेन यादव का परिवार कहा जाता है, स्वर्गीय मित्र सेन यादव जी का, और उनके पुत्र आनंद सेन यादव जी यहाँ से कई बार के विधायक रहे, सांसद रहे। मित्र सेन जी और आनंद सेन जी भी विधायक रहे। अब यहां से जो है अवधेश प्रसाद विधायक थे। बीच में 2017 में गोरखनाथ बाबा विधायक बने। ये ऐसी सीट है, ये सुरक्षित सीट है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये सुरक्षित सीट है और यहां पर अवधेश प्रसाद सबसे ज्यादा बार विधायक बने हैं इस वक्त। 6 बार के, अगर मैं सही हूं तो 6 बार के विधायक वो बन चुके हैं।
समाजवादी पार्टी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या को जीती है और उसने एक साफ संदेश दिया है कि अयोध्या की जनता ने जब नकार दिया है 2024 के चुनाव में बीजेपी को, तो 27 में पूरे प्रदेश की जनता नकारने वाली है और मंदिर और मस्जिद की राजनीति यूपी में नहीं चलने वाली है। जो बीजेपी मंदिर और मस्जिद की राजनीति करती है वो फ्लॉप हो गई है। सबसे बड़ा कारण यह है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है समाजवादी पार्टी का जीतने का कि जो कि अब की बार बीजेपी जहां पर 400 पार का दावा कर रही थी और 2019 के चुनाव में 303 सीटें लेकर के आई थी, तो वहीं पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 पर सिमट गई। और विपक्षी पार्टी और अखिलेश यादव का यह कहना है कि किसी भी प्रकार से मिल्कीपुर को जीत करके पूरे देश में, पूरे देश की या फिर जो प्रदेश की स्थानीय पार्टी, उनको एक संदेश देना है कि बीजेपी अब ढाने की ओर है और जो एनडीए की स्थानीय सदस्य पार्टियां हैं, चाहे हम निषाद पार्टी की बात कर लें या फिर हम अपना दल की बात कर लें या फिर राजभर साहब की पार्टी की बात कर लें, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको लुभाने का प्रयास है कि 27 के विधानसभा चुनाव में ये सत्ता में बने रहना है, तो फिर इंडिया अलायंस और खास करके समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लीजिए, तभी आप सत्ता में बने रहेंगे, वरना बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है। अयोध्या का परिणाम देख लीजिए, मिल्कीपुर का परिणाम देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि मंदिर मस्जिद की राजनीति उत्तर प्रदेश में फ्लॉप हो चुकी है। और मैं अब आपको बस समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आखिर बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण सीट मिल्कीपुर क्यों है, जिसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने स्वयं अपने सिरे पर ली है। यह सीट बीजेपी के लिए इसलिए इतना ज्यादा अहम होने वाली है क्योंकि अयोध्या लोकसभा क्षेत्र, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र बीजेपी हार चुकी है और अब वो इस हार को पचाने के लिए और जनता के बीच में एक स्पष्ट संदेश यह देना चाहती है कि जो अखिलेश यादव, जो अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र को जीत गए हैं, वो कोई जनता का जनादेश नहीं था, बल्कि ये एक तुक्के की जीत थी। और यदि जनता का जनादेश होता तो फैजाबाद जीतने की ही तरह फैजाबाद के अंतर्गत ही आने वाले मिल्कीपुर विधानसभा सीट को भी आप जीत जाते। तो फिर कैसा जनादेश जब सांसद जी अपना ही विधानसभा क्षेत्र नहीं बचा पाए। और इस वक्त दोनों पार्टियों में जीतने हारने की तो बात ही छोड़िए, दोनों पार्टियों में इस वक्त लगातार नाराजगी बनी हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी में जहां पर एक तरफ ये अटकलें चल रही हैं कि सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिल सकता है, तो वहीं पर बीजेपी में भी लगातार टिकट को लेकर के गहमा गहमी है। वहां से पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा भी टिकट की मांग कर रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेता टिकट की मांग कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियों में लगातार टिकट को लेकर के नाराजगी बनी हुई है और समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा नाराजगी बनी हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं स्थानीय, उनका कहना है कि अवधेश प्रसाद जी अब सांसद हो गए हैं तो घर में ही विधायक होना ये कोई उचित नहीं है। जो अन्य कार्यकर्ता हैं जो जमीनी तौर से मेहनत करते हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो मिल्कीपुर इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दोनों ही पार्टियों की नाक की लड़ाई बन चुकी है। दोनों ही पार्टियां अपनी इज्जत को, अपने जनाधार को बचाना चाहती हैं और मिल्कीपुर के सहारे ही और मिल्कीपुर के जनादेश को ही समाजवादी पार्टी आगामी 2 साल, जब तक 2027 का चुनाव नहीं आ जाता है, वो उसको बेस बना करके चुनाव में उतरेगी। और कहीं ना कहीं एक ये संदेश भी मिल्कीपुर से मिल जाएगा कि 27 में किसकी बहार रहने वाली है, कौन सत्ता में आने वाला है। बगल की सीट रही कटहरी, तो कटहरी की भी जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ले रखी है। कटहरी में भी अंबेडकर नगर, चूंकि पहले बसपा का घर था, इस बार वहां से समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा जो है, वहां से जो कटहरी सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है, वहां से जो सांसद हुए लालजी वर्मा, वहां से विधायक थे, वो सांसद हो गए, तो सीट खाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, ये 2 नेताओं के भविष्य को तय करेंगे। एक तो योगी आदित्यनाथ के भविष्य को तय करेंगे, एक अखिलेश यादव के भविष्य को तय करेंगे। तो देखते हैं कि 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में क्या होने वाला है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।